पाकिस्तान का बंटवारा दुनिया के इतिहास की सबसे भीषण मानवीय त्रासदी रही, लेकिन इस विभाजन की इस सच्चाई को आपने कभी नहीं जाना होगा। 15 अगस्त 1947 को एशिया का उपमहाद्वीप कहलाने वाला भारत ब्रिटिश हुकूमत से आजाद तो हो गया, लेकिन द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर। अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी इसी शर्त पर दी कि अखंड भारत खंडित होगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। बहरहाल अंग्रेजों और लॉर्ड माउंटबेटन के लिए भारत और पाकिस्तान नक्शे पर महज एक लकीर के जरिए अलग हो गया, लेकिन जमीन पर विभाजन की ये रेखा पूरी मानव जाति के इतिहास के लिए अमानवीय और क्रूर घटना थी, जिसे पूरे विश्व की मानवता को शर्मसार कर दिया। दरअसल भारत और पाकिस्तान का बंटवारा महज 50 से 60 दिनों के अंदर लाखों लोगों का विस्थापन था, जो विश्व में कभी भी नहीं हुआ। 10 किलोमीटर लंबी लाइन में लाखों लोग देश की सीमा के पार हो गए। महज कुछ समय में एक स्थान पर सालों से रहने वाले लोगों को अपना घर बार, जमीन, दुकानें, जायदाद, संपत्ति, खेती बाड़ी आदि सभी कुछ छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाना पड़ा। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि पूरे मानव जाति के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन कभी भी नहीं हुआ। आपने बंटवारे को लेकर बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बंटवारे से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। हेलो एवरीवन, मैं आपके देखभाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। तो अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान के बंटवारे से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिसने भारत का पूरा नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए जानते हैं इस बारे में डिटेल में। फिर बात करें भारत पाकिस्तान के बंटवारे से जुड़े पहले फैक्ट्स की, तो क्या आपको पता है जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा किया वो कौन था? उसका क्या नाम था? सिरिल रेडक्लिफ एक जाने माने ब्रिटिश लॉयर थे और वो कभी भी भारत आए ही नहीं थे। यानी कि अंग्रेजों ने एक ऐसे आदमी को हमारे देश के बंटवारे का काम सौंपा जो ना कभी यहाँ आया था, ना ही भारत के बारे में कुछ जानता था। जाहिर सी बात है, उन्हें इस बात का आइडिया भी नहीं था कि वो अपने इस काम को कैसे करेंगे, और इसी वजह से उन्होंने बिना सोचे समझे ये बंटवारा कर दिया, जिसका खामियाजा आज भी हम सभी भुगत रहे हैं। अब अगर दूसरे फैक्ट की बात करें तो जब विभाजन होना था तब देश में एक अलग ही देश बनाने की बात कही जा रही थी, जिसका सीधा सा मतलब था कि रेडक्लिफ को एक ऐसा मॉडल बनाना था जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान पाकिस्तान में रह जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू और सिख भारत में। लेकिन रेडक्लिफ ने जो मॉडल बनाया उसमें करीब 50 लाख हिंदू और सिख पाकिस्तान के हिस्से में आए पंजाब में रह गए, और वहीं करीब 50 लाख मुसलमान भारत के हिस्से में आए पंजाब में रह गए, जिसकी वजह से विस्थापन अधिक हुआ और हिंसा बढ़ गई। अगर बात करें बंटवारे से जुड़े तीसरे फैक्ट की, तो रेडक्लिफ ये गलतियां तो कर ही रहे थे, लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी किस गलती के कारण इतने लोगों ने अपने जानें खोई? दरअसल रेडक्लिफ ने दोनों देशों के बंटवारे के लिए एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें इस बात का जिक्र था कि कौन कहाँ रहेगा, लेकिन इस रिपोर्ट को पेश करने में उन्होंने देर कर दी। रेडक्लिफ ने ये रिपोर्ट आज़ादी के 2 दिन बाद यानी कि 17 अगस्त को पब्लिश की, जिससे पूरे देश में एक अफरा तफरी वाला माहौल हो गया, और रेडक्लिफ की इस गलती के कारण ही इतने लोग मारे गए। बात करें बंटवारे से जुड़े चौथे फैक्ट की, तो वैसे रेडक्लिफ ने अपना काम पूरी जिम्मेदारी से तो नहीं किया था, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके काम में इतनी गलतियां होने के बाद भी उन्हें इनके लिए कितनी रकम मिलने वाली थी? आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि रेडक्लिफ को इस काम के लिए 2000 पाउंड मिलने वाले थे, लेकिन उनके द्वारा किए गए बंटवारे से ना तो इंडियन लीडर खुश थे और ना ही पाकिस्तानी लीडर। इससे रेडक्लिफ नाराज भी हो गए और उन्होंने अपनी रकम लेने से मना भी कर दिया और कभी भी वापस भारत नहीं आए। भारत पाकिस्तान बंटवारे से जुड़े अगले फैक्ट की, तो बंटवारे के दौरान जमीन के साथ साथ बहुत कुछ बांटा गया था। सिक्के, नोट, साइकिल, टेबल कुर्सी, टाइपराइटर, लाइब्रेरी में मौजूद किताबें और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को भी बांटा गया था। कुछ भारत के हिस्से में आए तो कुछ पाकिस्तान के। इन सब चीज़ों के बंटवारे को लेकर काफ़ी बहस भी हुई, लेकिन एक चीज़ ऐसी भी थी जिसका कोई झगड़ा नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसका कोई भी झगड़ा नहीं हुआ, तो आपको बता दें कि वो चीज़ थी शराब। असल में इस्लाम में शराब को हराम माना जाता है, इसलिए शराब को लेकर कोई भी बहस नहीं हुई और शराब भारत के ही हिस्से में आई। विभाजन से जुड़े अगले फैक्ट की बात करें तो इस विभाजन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसका ठीक जवाब हर कोई नहीं दे पाता है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जब साल 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया तभी देश के विभाजन की भी नींव रख दी गई थी। आपको बता दें कि 1905 में बंगाल का विभाजन हिंदू और मुस्लिम की आबादी के आधार पर हुआ था, और यहीं से अंग्रेजों ने विभाजन की नींव भी तैयार की। अगले फैक्ट की बात करें तो वैसे जब विभाजन हो रहा था तब कई लोगों ने अजीबोगरीब मांगे भी रखी थी। कुछ मुसलमान तो ताजमहल को भी साथ ले जाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि ताजमहल आखिरकार मुसलमान बादशाह ने बनवाया है, इसलिए इसे पाकिस्तान में होना चाहिए। तो वहीं हिंदू साधु सिंधु नदी को अपने साथ रखने की मांग कर रहे थे। साधुओं का कहना था कि चाहे जो भी हो, सिंधु नदी पाकिस्तान में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि भारत की संस्कृति सिंधु, गंगा और सरस्वती नदी के किनारे ही है और यही फली फूली है।
से जुड़े अगले फैक्ट की अगर बात करें तो विभाजन का समय बहुत ज़्यादा खराब था। जिस समय विभाजन हो रहा था उस समय गांधी जी नेताओं के साथ नहीं थे। वे बेहद चुनिंदा नेताओं में से एक थे जो जगह जगह देश में हो रहे दंगों को शांत करने की कोशिश में लगे हुए थे। कोलकाता के नवाखली में तो वो दंगाइयों के बीच जाकर खड़े हो गए और उनका सम्मान इतना था कि दंगा शांत भी हो गया। अब विभाजन से जुड़े अगर अगले फैक्ट की बात करें तो जिस वक्त पाकिस्तान एक अलग देश बना था उस वक्त उसके पास अपनी कोई भी करेंसी नहीं थी। 1948 तक पाकिस्तान भारतीय नोटों पर ही अपनी मुहर लगाकर भारतीय करेंसी का इस्तेमाल करता रहा। 1948 के बाद पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपये इस्तेमाल होना शुरू हुआ और इस नोट पर जिन्ना का फोटो भी छापा गया। विभाजन से जुड़े अगर अगले फैक्ट की बात करें तो 1948 को प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने कुरुक्षेत्र रिफ्यूजी कैंप का दौरा किया था। कैंप 1 लाख लोगों के लिए बनवाया गया था, लेकिन इसमें 3 गुना लोग रह रहे थे। शाम को यहाँ सरकार की तरफ से डिज्नी फिल्म भी दिखाई जाती थी जिसे एक बार में 15,000 लोग तक देखते थे। बंटवारे से जुड़े अगले फैक्ट की बात करें तो अंग्रेज कितने बेरहम थे ये तो हमें पता ही है। इसका एक उदाहरण हमें 14 अगस्त 1947 को देखने को मिला, जब भारत को आज़ाद होने में कुछ ही घंटे बचे थे और जिस समय पूरे देश में हजारों हिंदू, सिख और मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था। उस समय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन अपनी पत्नी एडमिना के साथ मूवी देख रहे थे। अलावा एक और फैक्ट की अगर बात करें तो क्या आप जानते हैं इस बंटवारे में कितने लोग मारे गए और कितने लोगों ने अपना घर छोड़ दिया? सच क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2 लाख से लेकर 20 लाख तक लोग मारे गए थे और करीब 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ दिया था। बाद अगर विभाजन से जुड़े अगले फैक्ट की बात करें तो किसी दौर में दिल्ली में 1/3 आबादी मुस्लिमों की ही थी। इनमें से एक बड़ी आबादी में भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान रुख करने का फैसला कर लिया था। बाद विभाजन से जुड़े यदि अगले फैक्ट की बात करें तो मौजूदा बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान भले ही एक देश के तौर पर भारत से अलग हुए थे, लेकिन दोनों के बीच 1700 किलोमीटर की एक सीमा रेखा थी। और अगर अगले फैक्ट की बात करें तो जब देश का विभाजन हुआ तब पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया गया। आपको बता दें कि विभाजन के तहत पाकिस्तान को भारतीय सेना का 1/3 हिस्सा, 6 महानगरों में से 2 महानगर और कुल रेल लाइन का 40% हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया था। इनफैक्ट से मिलाकर ये कहा जा सकता है कि किसी भी देश का बंटवारा पूरी मानव जाति के लिए इतनी बड़ी त्रासदी है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता है। इन फैक्ट में से आपको कितने फैक्ट के बारे में पता था हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।